इन स्वार्थी ब्राह्मणों ने धर्म का मार्ग त्याग कर अधर्म के इस घिनौने कृत्य को कैसे स्वीकार कर लिया होगा? जो धर्म, सत्य, करुणा और अहिंसा का प्रतीक है, उसे उन लालची पंडों ने लोभ और क्रूरता की भेंट चढ़ा दी। ये दृश्य केवल मानवता का अपमान नहीं था, बल्कि धर्म और विश्वास के नाम पर किए गए सबसे बड़े छल का प्रतीक था। ये 15वीं सदी का दौर था। कबीर परमेश्वर जी भक्ति युग की मशाल जला चुके थे और उनका उद्देश्य था पाखंड और अंधविश्वास की जड़ें उखाड़ फेंकना। उनकी शिक्षाओं और उनके अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान ने आदि सनातनी भक्ति को फिर प्रकाशित करते हुए उस काल के पाखंड रूपी तंबू में आखिरी कील ठोक दी थी। इस समय स्वर्ग प्राप्ति की झूठी आस में हजारों बुजुर्ग दंपत्ति अपनी अंतिम श्वास लेने के लिए आने लगे। काशी के लालची पंडों ने इस स्थिति का फायदा उठाते हुए उन बुजुर्गों की सेवा और देखभाल के नाम पर उनके बच्चों से भारी धनराशि वसूल करनी शुरू कर दी। श्रद्धालु अपनी आस्था और माता पिता की स्वर्ग प्राप्ति की लालसा में इन लालची पंडितों को मनमानी रकम देते गए। ये पूरी व्यवस्था धर्म के नाम पर फैले एक बड़े छल और स्वार्थ की प्रतीक बन चुकी थी, जिसे कबीर परमेश्वर जी ने चुनौती देने का साहस दिखाया। कुछ समय बाद जब काशी के पंडित इतने बुजुर्गों की सेवा और देखभाल करने में असमर्थ हो गए, तो उन्होंने अपने स्वार्थ और लालच को पूरा करने के लिए एक नया षड्यंत्र रचा। पाखंडी पंडितों ने ये अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि गंगा नदी के किनारे भगवान का एक करोत आता है। उन्होंने ये दावा किया कि यदि कोई श्रद्धालु इस करोत के नीचे लेट जाए तो वो सीधे स्वर्ग जाएगा। इस करोत के नीचे लेटने की प्रक्रिया के लिए ये पंडित स्वर्ग जाने की फीस वसूलने लगे। ये भ्रामक धारणा और पाखंड इतनी तेजी से फैलने लगा कि भले भले श्रद्धालु जल्दी स्वर्ग प्राप्ति की लालसा में अपने गले कटवाने तक तैयार हो गए। और जब इस पाखंड ने अपनी सीमाएं लांघ दी, तब कबीर परमेश्वर जी ने इसे चुनौती दी। कबीर परमेश्वर जी ने अंधविश्वास और पाखंड की जड़ें हिलाने के लिए एक ऐतिहासिक और साहसी निर्णय लिया। उन्होंने ऐलान किया कि वे काशी में नहीं बल्कि मगहर में अपने शरीर का त्याग करेंगे और स्वर्ग से भी ऊपर सतलोक को सहज शरीर जाएंगे। इस घोषणा से काशी के पंडितों और स्वार्थी लोगों में खलबली मच गई। निर्धारित समय पर कबीर परमेश्वर जी ने मगहर की ओर प्रस्थान किया। ये सुनकर काशी नरेश